हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल के प्रश्न पत्र 2 खंड खा मतलब गद्य साहित्य की जितनी भी बुक्स वगैरह हैं गद्य साहित्य में जो हमारे सिलेबस में दी गई हैं और जो बुक्स हैं वो सब हमारे सामने ये दिख रही हैं। इन बुक्स में हम देखेंगे कौन कौन से निबंध हैं, कौन कौन से उपन्यास हैं, कौन कौन सी कहानियाँ पढ़नी होती हैं और कौन कौन सी कविताएँ वगैरह पढ़नी होंगी हमें। तो इसमें ये सारी बुक्स आपको दिख रही होंगी। ये टोटल 14 बुक्स हैं। 14 में अलग अलग हैं, कुछ कहानियाँ हैं, कुछ निबंध हैं, कुछ उपन्यास हैं और कुछ नाटक हैं और ये कुछ कविताएँ हैं। तो अभी हम देखेंगे एक एक करके सारी बुक्स कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट बुक हमारी ये दिख रही होगी आपको, एक दुनिया समानांतर। ये राजेंद्र यादव की, इसमें राजेंद्र यादव इसके संपादक हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग राइटर्स की जो भी हैं वो कहानियों को कंपाइल किया गया है। ठीक है, तो पहली बुक तो ये रही हमारी। ठीक, इसमें कहानियाँ हैं। दूसरी बुक है जो दूसरी बुक भी कहानियाँ हैं। इसमें सारी की सारी कहानियाँ प्रेमचंद की हैं और इसको संपादक इसके जो हैं वो अमृत राय है। तो ये हो गई हमारी 2 बुक्स कहानियों की। एक हो गई एक दुनिया समानांतर और दूसरी हो गई हमारी प्रेम मंजूषा। ठीक, अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है निबंध निलय। निबंध निलय में 2 निबंध हैं, मतलब सॉरी, ये बुक्स जो हैं ये दोनों बुक्स निबंधों की हैं। ठीक है, इसमें निबंध हैं दोनों में। ठीक है, पहली बुक है उसका नाम है निबंध निलय और इसके संपादक हैं डॉक्टर सत्येंद्र नाथ। ठीक है, इसको ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं इन दोनों निबंधों को, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि अब यूपीएससी में ये पैटर्न बन रहा है, इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक तो निबंध ये है निबंध निलय डॉक्टर सत्येंद्र का, और दूसरा है चिंतामणि। ये पहला भाग है चिंतामणि का, जो कि हमारे सिलेबस में पहला ही भाग दिया हुआ है। ठीक, तो ये जो पहला भाग है ये जो इसके हमको पता होगा इसके राइटर हैं आचार्य रामचंद्र। तो ये 2 हो गए निबंध। ठीक, 2 हो गई हमारी कहानियाँ और 2 हो गए हमारे निबंध की बुक्स। अब तीसरा जो है इसमें वो है हमारा ये उपन्यासों का। उपन्यास टोटल 4 है। पहला उपन्यास है मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का। दूसरा उपन्यास है महाभोज मनु भंडारी का। तीसरा उपन्यास है यशपाल। तीसरा उपन्यास है दिव्या यशपाल का। ठीक, चौथा उपन्यास जो सबका फेवरेट रहता है गोदान मुंशी प्रेमचंद का। बहुत ही अच्छा निबंध है, इसको तो ढंग से ही पढ़ना। ठीक, और चौथी जो है कृति कह सकते हो या फिर कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगे, वो है नाटकों की। ठीक है, नाटक में इसमें हमारे 3 नाटक दे रखे हैं जी। अभी हमने चारों के चारों उपन्यास के बारे में चर्चा की थी। ये उपन्यास दिख गए आपको, 4 उपन्यास हैं, एक मुंशी प्रेमचंद का, एक यशपाल का और एक मनु भंडारी का और एक फणीश्वरनाथ रेणु का। 4 के 4 हो गए हमारे ये उपन्यास। अब ये है नाटक। नाटक इसमें 3 ही है हमारे सिलेबस में। वो एक तो नाटक है आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का। ठीक, और दूसरा नाटक है भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ये भी बहुत अच्छा है, इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आषाढ़ का एक दिन में से भी आते हैं। और तीसरा नाटक है स्कंदगुप्त। ठीक है, ये स्कंदगुप्त इसको आपको पता ही होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा गुप्तों के बारे में। वही उनके ही आगे वंशज वगैरह जो हुए हैं स्कंदगुप्त, उनके बारे में कुछ इस उपन्यास में दिया हुआ है, आप डिटेल में पढ़ना। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का ये। ठीक है, तो ये 3 हो गए उपन्यास, 4 हो गए हमारे 3 हो गए ये नाटक, 4 हो गए उपन्यास। ठीक है, अब जो कृति हैं वो कविताएं वगैरह की है। ठीक है, कविताओं में कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का है। इसमें काफ़ी कविताएं दी हुई हैं, इनके व्याख्या वगैरह पूछ ली जाती हैं। मतलब व्याख्या वगैरह तो इसमें नहीं पूछी जाती हैं, मतलब ये हमारे इसमें क्वेश्चंस वगैरह इनसे बनते हैं। ठीक, और दूसरी कविताएं हैं भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की। और सॉरी हाँ, दूसरी कविता ये है जो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की। तीसरी कविता है कमायनी जयशंकर प्रसाद की। ठीक, तो ये हमने सारी की सारी देख ली। हमने कहानियाँ देखी, हमने निबंध देखे, हमने नाटक देखे, हमने उपन्यास देखे और हमने देखी कविताएं। तो अभी आपको मैं तरह से फिर ढंग से एक बार समझा देता हूँ क्या क्या हो गया ये हमारा। ठीक, ये हो गई सारी की सारी। हाँ, सब कुछ आपको दिख रहा है। ठीक, देखिए 2 हो गई हमारी कहानियों की किताबें। एक हो गया तुम्हारा एक दुनिया समानांतर और प्रेम मंजूषा। दूसरा हो गया निबंध निलय और एक हो गया चिंतामणि, ये हो गए निबंध। और 3 हो गए हमारे नाटक आषाढ़ का एक दिन स्कंदगुप्त और भारत दुर्दशा। और 4 हो गए हमारे उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का गोदान, दिव्या यशपाल का, महाभोज मनु भंडारी का और मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का। और 3 हो गई हमारी कविताएं, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त और कमायनी जयशंकर प्रसाद। तो ये थी हमारी सारी की सारी बुक्स जो प्रश्न पत्र 2 खंड खा में पढ़ी जाती हैं। इनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, क्योंकि कोई भी उसमें तो आपको पता ही होगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। कोई भी आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा, ये पैराग्राफ कौन से उसका है नाटक का, ये सब आपको पहचान के, और उसमें गद्य में तो आपको पता ही कैसे क्वेश्चन वगैरह लिखे जाते हैं। तो ये थी हमारी अच्छी वीडियो। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे मैं आपको आगे वाली वीडियो
का नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं अभी हिंदी लिटरेचर का ऑप्शनल के दृष्टि के सारे उनका नोट्स और बुकलेट्स जो भी फॉलो की जा रही हैं उन सब का मैं डिटेल रिव्यू करूँगा। अगर आपको रिव्यू जानना है तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।